अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इमरान। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट 10 मिनट होने वाले हैं अगर आप ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अभी तक बेरोज़गार हैं तो देन ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इस वीडियो के आखिर तक आप देखेंगे कि ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी नौकरी जो कि सरकारी जॉब से भी बहुत अच्छी जॉब मेरे ख्याल में है, और वो भी आपकी अपने शहर में। क्योंकि जब आपको सरकारी जॉब आपको मिलती है वो दूसरे शहर में भी हो सकती है, लेकिन ये जो जॉब होगी ये आपकी अपने शहर में, चाहे आप शहर में रहते हैं या आप गाँव में रहते हैं, दोनों के लिए ये सूटेबल है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें तनख्वाह कितनी है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए और काम क्या है, और सबसे बढ़कर एंड पे ये बताऊंगा कि आप इस जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं। तमाम तफसील इस वीडियो में, इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। यकीनन आपकी ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि इसकी तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह क्या होती है, मैं उस डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर सैलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन ये जो कंपनी है ये तकरीबन 600 कंपनी काम कर रही है, ठीक है। अगर हम निचली से निचली कंपनी भी देखें तो वो भी आपको 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी देती है इंसेंटिव के अलावा, ठीक है। अगर आप अच्छी कंपनी में देखें, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ, ठीक है, तो वो जो कंपनी है वो आपको जो सैलरी है पैकेज है वो 60 से 70 हज़ार सैलरी पैकेज देती है विदाउट इंसेंटिव। अगर आप इंसेंटिव अच्छा कमाते हैं तो फिर आपकी जो पैकेज है वो 1 लाख, 1,20,000, 90,000 इसके राउंड अबाउट सुकून से बन जाता है, अगर आप टॉप जो 50 कंपनी है उसमें अगर शामिल होते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब कि और आपको जो कंपनीज़ हैं वो क्या सहूलतें देती हैं। दोस्तों, सैलरी के साथ साथ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को बाइक भी देती हैं, ठीक है। वो जो जैसे ही जो एम्प्लॉय न्यू आता है उसको मतलब 1 साल के बाद वो कंपनी उसको बाइक देती हैं। ये कुछ कंपनीज की पॉलिसी है। इस वक्त जिस कंपनी मैं हूँ उस कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो बाइक भी देती है। इसके अलावा अगर आप जब आपकी तरक्की होती है 2 साल बाद तो देन वो जो कंपनी होती है वो आपको फिर कंपनी आपको गाड़ी देती है, ठीक है। जब आप मैनेजर लेवल पे चले जाते हैं तो कंपनी आपको एक गाड़ी देती है। और मैनेजर कब बन सकता है बंदा, ये होता है 2 साल के बाद। मीन जब आप किसी कंपनी में आए हैं और 2 साल वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी फिर आपको प्रमोट कर देती है एज ए मैनेजर। तो वो कंपनी फिर जो मैनेजर है उसको गाड़ी मिलती है। जैसे इस वक्त जो मेरा सीनियर उसके पास आल्टो गाड़ी है, ठीक है, और उसको मिली हुई कंपनी की तरफ से। तो उस वक्त कंपनी आपको फिर क्या देती है, एक आल्टो गाड़ी देती है। उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो सब भी कंपनी का होता है। और फिर जो उसकी तनख्वाह होती है मैनेजर की वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान पहुंच जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी आपको वर्ल्ड टूर पे भी ले जाती है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी कंपनी में, मेरे ख्याल में तकरीबन जो टॉप 100 कंपनीज़ है वो वर्ल्ड टूर देती हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में आए हैं और वहाँ पे अचीवर है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी आपको वर्ल्ड टूर भी लेके जाती है। जैसे रिसेंटली हमारी कंपनियाँ वो अपने बॉयज़ को थाईलैंड लेके गई हैं। एक दो कंपनीज़ और हैं जो कि दुबई लेके गई हैं। एक कंपनी रिसेंटली गई हुई है वो तुर्की में, ठीक है। और उससे पहले एक कंपनी अभी से वो आई थिंक स्विट्ज़रलैंड भी गई थी। और उसके अलावा एक और रिसेंटली एक कंट्री है, मेरा मुझे नाम याद नहीं है, उसमें वो कंपनी उसको लेके एम्प्लॉइज़ को गई है। तो अब दोस्तों आ जाते हैं कि एजुकेशन, इसमें क्या एजुकेशन होनी चाहिए कि आप इसमें आ सकते हैं। दोस्तों, जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो कम से कम जो एजुकेशन देती हैं वो आपकी BA यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप फिर भी परेशान ना हो। कुछ ऐसी कंपनीज में है जो कि लो कंपनी जो कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये देती हैं। वो मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो बच्चा होता है जिसने सिंपल FA किया होता है या B कैटेगरी का डिप्लोमा किया होता है जो कि मेडिकल स्टोर वाले बनाते हैं, उसको भी वो रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं जिसने ग्रेजुएशन यानी कि BA किया हो,
ठीक है ना। अगर आप बीए किया हुआ है तो आप ये जॉब सुकून से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी घर के लिए अर्निंग सोर्स बन सकते हैं और महाना 60 से 1 लाख के दरमियान आप कमा सकते हैं। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप इतना पैसा कमा लेंगे अगर आप ये जॉब हासिल कर लेते हैं तो। सिंपल, अगर आपने बी कैटेगरी भी किया तो आप इसमें आ सकते हैं, बीए भी किया है तो आ सकते हैं। अपने मीन के कम से कम जो उसकी एजुकेशन जो अच्छी कंपनी है वो बीए यानी कि ग्रेजुएशन है, उससे अबव किया है तो वो आपकी एक अपनी एबिलिटी है। लेकिन ज़्यादा वाले को ये भी रिकमेंड नहीं करते कि कहीं को कल ये किसी और अच्छी कंपनी में चला ना जाए या भाग ना जाए, किसी अच्छी पोस्ट पे ना चला जाए, ठीक है। मीन वो तकरीबन बीए या एमएससी वाले को रख लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये काम क्या है। दोस्तों ये काम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है, यानी कि मेडिसिन कंपनियां होती हैं, ठीक है, और वो हर सिटी में हर टेरिटरी में अपना एक नुमाइंदा रखती हैं जिसे वो कहते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मेडिकल कंपनी का वो एक नुमाइंदा है, मेडिकल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम आम जुबान में मेडिकल रैप कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि कंपनी उसके ज़िम्मे कुछ प्रोडक्ट्स लगा देती है, ठीक है, और उसने वो जो प्रोडक्ट्स है उसको जाकर डॉक्टर के सामने रिप्रेजेंट करना है कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और इसका ये काम है, ठीक है। आपके ज़िम्मे तमाम दवाइयाँ नहीं होंगी, बल्कि आपके ज़िम्मे तकरीबन 4 से 5 जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके ज़िम्मे होंगी, ठीक है। और एक ही कंपनी के तकरीबन एक ही शहर में 10 से 15 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ग्रुप जैसे कार्डी ग्रुप हो गया, बच्चों का पीड्स ग्रुप हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो कि डिवाइड किए हुए होते हैं। और वो अपने ग्रुप को जाकर डॉक्टर के सामने अपने मुतल्लिका डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बच्चों के होते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ फिजिशियन होते हैं, तो फिर जिसका उसका ग्रुप है, यानी कि बच्चों वाला अगर ग्रुप है तो वो बच्चों वाला डॉक्टर को जाके मिलेगा, अगर गायनी का ग्रुप है तो वो गायनी डॉक्टर को जाके मिलेगा। इसी तरह अगर उसके पास कार्डियोलॉजिस्ट ग्रुप है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को जाके मिलेगा, ठीक है। इस तरह वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर को जाके मिलेगा और अपनी जो मेडिसिन है और अपनी जो कंपनी है उसको जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि सर मेरे पास ये मेडिसिन है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और ये दूसरी कंपनी से ये सस्ती है, या इसके दूसरी कंपनी की जो मेडिसिन है जो इसके मुकाबले में मार्केट में चल रही हैं उससे मुकाबले में इसके ये फ़ायदे, इस तरह फिर ये मेडिसिन चलती हैं, ठीक है। ये इसका बुनियादी काम होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ डाउट्स होते हैं बहुत से लोगों के ज़हनों में। जैसे जब मैं इस फील्ड में आया तो उससे पहले मेरे ज़हन में कुछ डाउट्स थे कि यार ये फील्ड ऐसी है, डॉक्टरों की मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, ये मेडिसिन ये कंपनी सही नहीं है, डॉक्टर बात ही नहीं सुनते, ठीक है ना। ऐसे कुछ ज़हन में डाउट्स होते हैं, जैसे मेरे भी थे, या कंपनी तनख्वाह नहीं देती टाइम पे, अगर टारगेट ना हो तो वो पैसे नहीं मिलते। तो ये मैं तमाम जो डाउट्स हैं आपके ये क्लियर करता चाहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टारगेट नहीं भी कर रहे हैं तो कंपनी आपकी तनख्वाह नहीं रोक सकती, कभी भी आपकी वो तनख्वाह नहीं रोक सकती। और इससे बढ़कर ये है कि डॉक्टर आपकी बात सुनते हैं, उन्हें पता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमें बात सुनना मजबूरी है उनकी, ठीक है ना। और हर डॉक्टर ने बाकायदा एक टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम आकर मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेडिकल रैप आके मिल सकता है। और फिर क्या करते हैं कि तमाम जो मेडिकल रैप्स होते हैं और वो उसी टाइम वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर के पास। मीन जो कि भी डॉक्टर ने टाइम रखा हुआ है ना कि इस टाइम मुझे आकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेडिकल रैप मिल सकते हैं, वो तमाम जो भी शहर के मेडिकल रैप होते हैं उसी टाइम पे उन्हें पता है कि ये इस वक्त डॉक्टर का टाइम है और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और डॉक्टर फिर उनकी बात सुनता है, ठीक है ना। कुछ डॉक्टर होते हैं वो आते ही कॉल ले लेते हैं, यानी कि जो हम डॉक्टर को जाके मिलते हैं उसे कॉल कहते हैं, ठीक है, वो जाते ही मिल लेते हैं। कुछ पेशेंट के दौरान भी मिल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैं पेशेंट्स के बाद मिलूंगा, तो फिर लड़कों को पता होता है कि इस वक्त डॉक्टर के पेशेंट ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो उसी वक्त ही जाते हैं जाके मिलने। ये डॉक्टर ना मिलना ये बिल्कुल सब फेक है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल मिलते हैं, आपकी मेडिसिन भी लिखते हैं और टारगेट ना भी पूरे हों तो आपकी कंपनी आपको ना तो निकाल सकती है और ना ही आपकी पे रोक सकती है। आपको बिल्कुल पे आपके टाइम पे मिलेगी और कंपनी भी आपको नहीं निकाल सकती। अगर आप अचीवर हैं यानी कि टारगेट कर रहे हैं तो फिर वो आपको फ़ायदा देगी,
यानी कि आपको उसके अगर तरक्की मिलेगी, यानी जैसे कि वर्ल्ड टूर मिलेगा, और उसके अलावा आप मैनेजर लेवल पे आपको प्रमोशन होगी, आपको गाड़ी मिलेगी, ये चीज़ें सहूलतें मिलती हैं अगर आप टारगेट कर रहे होते हो। अगर टारगेट नहीं कर रहे होते तो कोई भी मसला नहीं है, आपको कंपनी कभी भी नहीं निकाल सकती, और ना ही वो आपको मतलब कि तनख्वाह आपकी रोक सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फील्ड में किस तरह और कैसे आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त भाई गाँव से होते हैं, उनको नहीं पता कि किस तरह आना है इस फील्ड में। कुछ शहर से भी होते हैं लेकिन उनको भी आइडिया नहीं होता इस फील्ड का। ठीक है, मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं वो शहर में रहते हैं लेकिन वो कहते हैं यार कि ये जॉब नहीं सही, ऐसे है वैसे है। हालांकि उसके माइंड में एक गलत जो चीज़ है वो बैठ गई है कि ये जॉब ऐसी है वैसी है, हालांकि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं। अगर आप गांव में भी हैं या शहर से भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो आपके पास एक अपनी बाइक होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी बाद में दे देती है लेकिन फिलहाल काम करने के लिए आपके पास बाइक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने मुतलका जो भी आपको सिटी नियर लगता है, यानी कि वो अगर तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, तो आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कहीं ना कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर मिल जाएगा। या आप सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ उसके गेट के सामने या वहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको बहुत मिलेंगे। वहाँ फिर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, डॉक्टर को मिल रहे होंगे। ठीक है ना, तो आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से नंबर लेना है, उसे कहना है कि सर मुझे आपका नंबर चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको नंबर लेके, ये फार्मा के फिर ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मतलब का डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या तहसील के होते हैं, उनके आपस में अगर ग्रुप बने होते हैं, और इसमें तमाम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि मेडिकल रैप होती हैं उसी ग्रुप में वही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शो करवा के उस ग्रुप में ऐड हो जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ऐड होंगे तो वहाँ पे सीट्स आती रहती हैं हर हफ्ते, एक ना दो सीट्स लाजमी आती रहती है। कोई ना कोई लड़का छोड़ जाता है या कंपनी चेंज कर लेता है और ये सीटें आती रहती हैं। ठीक है, तो आपने उस सीट पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के से पहले आपने जो चीज़ें तैयार करनी है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने जो भी अपना मतलब का डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है, जो सिटी है, आपने उसके डॉक्टर याद करने हैं। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आप उसे यही पूछेंगे कि फ़लाँ डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है, फ़लाँ डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है। आपने क्या करना है कि इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले आपने अपने मुतलका जो भी तहसील है उसके तमाम डॉक्टर याद करने के, इसका नहीं ये नाम है, ये MBBS है या फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है, ये इसमें मतलब इसने क्या किया हुआ डॉक्टर ने, और ये कहाँ बैठते हैं, और इसके बाद कितने पेशेंट आते हैं डेली के, 50 आते हैं, 100 आते हैं, 30 आते हैं, ये भी आपने देखना होता है। उसके बाद आपने एक दो सिस्टम याद करने होते हैं, जैसे कार्डिक सिस्टम है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, मतलब कि अपने जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं, यानी कि बॉडी जो हमारी है, ठीक है ना, इसके कुछ सिस्टम आपने याद करने होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया, डाइजेस्टिव, न्यूरो, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सिस्टम। ठीक है ना, तो ये आपने सिस्टम याद करने होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सिर्फ दो चीज़ें पूछेंगे, एक ये सिस्टम वगैरह और दूसरा डॉक्टर की कि वो कहाँ बैठते हैं, कितने उसके पास पेशेंट है। ये आपने फीडबैक लेके अपने पास डायरी पे रख लेना है। ठीक हो गया, आपने ये चीज़ें तैयार करके किसी भी कंपनी में आपने इंटरव्यू देना है। आप एक इंटरव्यू फेल होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे, फाइनली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फ्रेश बंदा नहीं रखती है, वो कहती हैं कि बंदा एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा मशवरा यही होगा कि फार्मा में आप कोई अपना अच्छा दोस्त बनाएं। ठीक है, और उसे कहेंगे यार मुझे ना किसी फेक कंपनी का ये जाली मुझे किसी ना कंपनी का फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा दें, वो बनवा देते हैं। ठीक है ना, बन जाता है, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो कि फ्रेश लड़का भी रख रहती हैं, क्योंकि जब आप बताएंगे कि सर मैं फ़्रेश हूँ लेकिन मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, मुझे डॉक्टर का पता है, मैं ये मार्केट फिरा हूँ, तो फिर आपको वो रख लेते हैं। तो ये सिंपल जी जॉब पे आप इस तरह से आ सकते हैं और महाना आप 60 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छी जॉब है, आपने किसी की बातों में नहीं आना। यकीन करें बहुत ही अच्छी जॉब है। जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई एक सरकारी जॉब से भी अच्छी जॉब है, यानी कि पैसे के लिहाज से। यानी कि आप यहाँ पे जब आपके अकाउंट में 80 से 90 हज़ार पर मंथ आएगा तो यकीन करें आप देखेंगे कि आप जो सरकारी दोस्त लगे हुए हैं 35 से 40 हज़ार रुपये, वो भी कहेंगे यार कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यकीन करें बहुत अच्छी फील्ड है, आप अपनी जो फैमिली है उसके लिए अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ी सी आपकी मेहनत है, यानी कि आपको मार्केट में फिरना पड़ेगा, डाटा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप सरकारी जॉब की भी तैयारी करते हैं यार, इतना मतलब कि आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर आप दूसरे शहर में टेस्ट देने जाते हैं, फिर उसके लिस्ट का वेट करते हैं, फिर आप जाके कहीं 40 से 45 हज़ार की जॉब जाके आपको मिलती है। तो उससे अच्छा ये है कि आपको अपने ही शहर में एक 60 से 80 हज़ार वाली जो जॉब है वो मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इसलिए इसका मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।